इन द कंटिन्यूएशन ऑफ चैप्टर नंबर 14 सेमीकंडक्टर्स, आज हम स्टडी कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक रिलेशन बिटवीन द नंबर डेंसिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स फॉर एन एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अगर हम एक एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की बात करें तो वहाँ पर हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन और होल पेयर्स जो क्रिएट होते हैं, जिस रेट पर वो क्रिएट होते हैं उसी रेट पर वो डिस्ट्रक्ट भी होते हैं, यानी कि उनका डिस्ट्रक्शन प्रोसेस भी साथ साथ चलता रहता है। यानी कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई एनर्जी फॉल करवाई या डोपिंग कराई तो कुछ लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हो गए, लेकिन वही इलेक्ट्रॉन्स कहीं और जाकर क्या होंगे, कैप्चर हो जाएंगे। तो वहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन होल पेयर ख़त्म हो गया, डिस्ट्रक्ट हो गया, जबकि कहीं सर्टेन पार्ट ऑफ द क्रिस्टल क्रिएट हो गया। लेकिन अगर इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो फिर हम कह सकते हैं कि रेट ऑफ जनरेशन ऑफ चार्ज कैरियर should be equal to the rate of destruction of the charge carrier। अगर क्रिस्टल के अंदर एक इक्विलिब्रियम बना हुआ है तो हम कहेंगे जितने इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट हुए उतने ही इलेक्ट्रॉन होल पेयर डिस्ट्रॉय भी हो गए, तो इनका रेट ऑफ जनरेशन या रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन जो है वो इक्वल रहना चाहिए। तो इस चीज़ को हम रिटर्न में लिख देते हैं। ओ हियर आई हैव रिटन रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन किसे कहेंगे। अब कितना रिकम्बाइन कर रहे हैं या कितना क्रिएट कर रहे हैं ये उतने चीज़ों पे डिपेंड करेगा कि कितने इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल थे या कितने होल्स अवेलेबल थे। तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स होंगे, उतनी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होगी रिकम्बाइन होने की। तो मैं अगर डिफाइन करना चाहती हूँ रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन, देन इट विल बी सेड दैट इट इज़ प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल एंड नंबर ऑफ होल्स अवेलेबल। इनका प्रोडक्ट आपको रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन बताएगा। प्रोपोर्शनलिटी हटाते हैं तो वी विल गेट अ कांस्टेंट R, दैट इज NE of H, जिसमें R क्या कहला रहा है यहाँ पे, ये रिकॉम्बिनेशन कॉफिशिएंट है। रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट, इसको हम रिकॉम्बिनेशन कोएफिशिएंट कहते हैं। लेकिन ये किस केस में था, ये था एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में, यानी आपने बाहर से डोपिंग की, डोपिंग करके एक्स्ट्रा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोवाइड किए। ये इलेक्ट्रॉन्स रेंडमली इधर उधर मूव कर रहे थे और ये कोलाइड कर रहे थे होल्स के साथ, और जैसे ही ये होल से कोलाइड होते थे ये वहाँ पर जाकर कैप्चर हो जाते थे। लेकिन जहाँ से ये निकल के आए हैं बाहर, वहाँ जो होल क्रिएट हुए उन्होंने किन्हीं और इलेक्ट्रॉन्स को कैप्चर कर लिया। यानी रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट ऑफ डिस्ट्रक्शन या रेट ऑफ क्रिएशन, जो रिक्रिएट हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन होल पेयर या जो डिस्ट्रक्ट हो रहे हैं, उन सब का रेट जो है वो सेम रहता है इन केस ऑफ इक्विलिब्रियम। नाउ लेट अस ट्राई टू इस्टेब्लिश अ रिलेशन विद द इंट्रिंसिक। अब इसी का, ये तो था किसके लिए, एक्सट्रिंसिक के लिए। ये रिलेशन जो निकाला हमने, ये मैंने लिखा भी ऊपर एक्सट्रिंसिक, और फिर से लिख देते हैं एक्सट्रिंसिक के लिए। सो एक्सट्रिंसिक के लिए हमारा ये इक्वेशन नंबर 1 कह दें, लेकिन हमें पता है कि फॉर इंट्रिंसिक NE जो है वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो नंबर ऑफ होल्स के, डोपिंग जब आप करते हो या एक्सटर्नली आपने कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए हैं तो वहाँ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा मिलेगा, नंबर ऑफ होल्स कम मिलेगा। लेकिन कोलिजन्स क्योंकि हो रहे हैं तो जितने डिस्ट्रॉय हुए उतने क्रिएट हुए इक्विलिब्रियम में। लेकिन जब इंट्रिंसिक की बात हो रही है तो जितने होल्स हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, यानी इन दोनों का नंबर भी इक्वल होगा, वो फिक्स होता है, और उसको हम बोल देते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो NI बोल देते हैं उनको, बिकॉज वो इक्वल है, उसको NI बोलते हैं। ये दोनों चीज़ें हम वापस बैक टू द इक्वेशन पुट करें तो आपका इंट्रिंसिक के लिए रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन हो जाता है इज इक्वल टू RNI²। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। लेकिन जब तक लेटिस जो है वो हम कह सकते हैं वो सेम फॉर्म में रहे, वो बदले नहीं, यानी कि जब तक लैटिस स्ट्रक्चर हमारा चेंज नहीं हो रहा तब तक हमारे पास ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। तो इनको हम इक्वेट कर देते हैं RNENH एंड R of NI²। सो दोनों इक्वेट किए हैं एंड आपके पास रिलेशनशिप आ गया NI² इज इक्वल टू NE of H, NENH। ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स का रिलेशनशिप आया। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बोल रहे हैं NI, दैट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ होल्स, ये इक्वल होंगे। नाउ इस इक्वेशन से हम N टाइप और P टाइप सेमीकंडक्टर्स की जो प्रॉपर्टी वो भी हम कंक्लूड कर सकते हैं। जैसे अगर मैं मान लो कह दूँ N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, तो हमें पता है N टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि वो दोनों का प्रोडक्ट यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल्स का प्रोडक्ट इंट्रिंसिक के इक्वल हो, स्क्वायर के इक्वल हो, तो इसका मतलब प्रोडक्ट में नंबर ऑफ होल्स लेस हो जाएंगे।
इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा हैं मगर होल्स कम होंगे, लेकिन प्रोडक्ट सेम रहेगा और उसकी वजह से आपको Ni² के इक्वल ही मिल रहा है। इक्विलिब्रियम कंडीशन है, लैटिस स्ट्रक्चर सेम है और इसीलिए वो हमें इक्वल ही मिल रहा है। लेकिन अगर हम पी टाइप सेमीकंडक्टर की बात करें तो पी टाइप में होल्स का नंबर ज़्यादा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स का नंबर कम होना चाहिए, लेकिन प्रोडक्ट उतने का उतना ही रहेगा, यानी Ni² ही रहना चाहिए प्रोडक्ट। तो हमें इन वन वे ही जस्टिफाई कर रहा है कि होल्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में, और इलेक्ट्रॉन्स कहाँ ज़्यादा होते हैं, एन टाइप सेमीकंडक्टर में। वो हम इस इक्वेशन से भी कंक्लूड कर सकते हैं। Now after this let me now explain the concept of electrical conductivity in the case of semiconductors। तो कंडक्टिविटी को रिलेट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम डिफाइन कर सकते हैं मोबिलिटी। मोबिलिटी म्यू को डिफाइन करते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाय इलेक्ट्रिक फील्ड। और इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या कह रहे हैं, सपोज मान लीजिए आपने एक कंडक्टर ले लिया, यहाँ राइट नाउ हम बात कर लेते हैं सेमीकंडक्टर्स की, क्योंकि सेमीकंडक्टर के पास होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स दोनों होते हैं। तो अगर आपने पॉजिटिव पोलैरिटी यहाँ पे कुछ कनेक्ट किया है तो जिस साइड आपका पॉजिटिव है आपके इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो उस तरफ ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे विद सर्टेन वेलोसिटी, लेट मी कॉल एनी वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहलाती है वो इलेक्ट्रॉन्स की। होल्स जो है उसी डायरेक्शन में मूव करेंगे जिस डायरेक्शन में आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो होल्स उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स जो हैं अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, यानी दोनों की वजह से एक करंट सेटअप हो रहा है और उस करंट को आप टोटल करंट बोल सकते हो। आई टोटल जो हमें मिला वो बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन भी मिल रहा है और बिकॉज ऑफ होल्स भी मिल रहा है। वी ऑल्सो नो द रिलेशनशिप फॉर द करंट। करंट होता है NeAVD, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन की वजह से भी है, होल्स की वजह से भी। तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो करंट है वो हम कहते हैं N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यू में से, E यानी चार्ज, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड VD। तो अब क्योंकि ड्रिफ्ट वेलोसिटी अलग अलग होगी, इलेक्ट्रॉन की अलग है, होल्स की अलग है, तो एक की ड्रिफ्ट वेलोसिटी में VE बोल देती हूँ। सेम ऐसे ही आप होल्स के लिए भी ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिफाइन कर सकते हो, NHIH हो जाएगा, N नंबर ऑफ होल्स, चार्ज तो सेम ही रहेगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम रहेगा, लेकिन वेलोसिटी अब होल्स की हो जाएगी। सो इसको हम वापस इक्वेशन में पुट करते हैं सो दैट कि नेट करंट आपके पास आ जाए E और A कॉमन है, बाहर निकाल लिया, NeVE प्लस NHV ऑफ H। ना अगेन V में डिफाइन हमें पता है रेसिस्टेंस का रिलेशनशिप होता है ρ L/A, और ओम्स लॉ का रिलेशनशिप भी हम यहाँ से बता सकते हैं, V = IR होता है, लेकिन हमें तो करंट का रिलेशनशिप, करंट और रेसिस्टेंस, ये हमें यहाँ पे पुट करना है। तो मुझे अगर करंट चाहिए दैट विल बी इक्वल टू V/R, लेकिन पोटेंशियल को हम EL लिख सकते हैं, रेसिस्टेंस होता है ρ L/A, ये रिलेशनशिप हमने लगाया, दोनों रिलेशनशिप लगा दिए, L और L आपका कैंसिल हो जाता है, A को हम ऊपर ले जाएं तो आपके पास रिलेशन बचा EA/ρ। इलेक्ट्रिक फील्ड और EA/ρ लिख सकते हैं, लेकिन यही चीज़ ये भी करंट है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट से करंट आ रही थी और इक्वेशन नंबर 2 से, तो दोनों को हम इक्वेट कर देते हैं। वी विल गेट द रिलेशन EA/ρ इज इक्वल टू EA इंटू NeVE प्लस NHV ऑफ H। यू मे सी द चार्ज कॉमन है दोनों तरफ, सॉरी एरिया कॉमन है, हम दोनों तरफ एरिया को कैंसिल कर देते हैं एंड यू आर लेफ्ट विद E/ρ। लेकिन E/ρ कि इस इक्वेशन को मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ इन टर्म्स ऑफ मोबिलिटी। तो आप देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ मोबिलिटी का भी रिलेशनशिप आ रहा है, तो जहाँ जहाँ VD था या VE था वहाँ मैं μE पुट कर सकते हैं। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर E/ρ को एज इट इज़ रखते हुए यहाँ चेंज कर देते हैं, E तो एज इट इज़ रहेगा NE, और ये अब आ जाएगा आपके पास VE की जगह पे हम μ पुट कर दें इंटू E पुट कर दें, ये इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी हो गई। सेम ऐसे ही NH ले लें और μH ले आएँ और इलेक्ट्रिक फील्ड वहाँ हो गई, इलेक्ट्रिक फील्ड कॉमन आएगी और बोथ साइड कैंसिल हो जाती है, और फिर आपके पास सिंपली रिलेशनशिप बच जाता है 1/ρ का। 1/ρ को हम कंडक्टिविटी भी बोल देते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला बच गया आपके पास NeμE प्लस NHμH। ये हमारा सिंपल रिलेशनशिप आ जाता है फॉर दी यू में से कंडक्टिविटी, और अगर आप रेसिस्टिविटी निकाल देते तो फिर ये रेसिप्रोकल में चला जाएगा। बहुत रेयरली इस पर क्वेश्चन पूछा गया है, बट येस ऑफ कोर्स एनसीईआरटी का पार्ट है, लेकिन एनसीईआरटी में ही इस पर बेस्ड 2 क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन कभी पूछे नहीं गए हैं सीबीएसई के अंदर, लेकिन कुछ भी टॉपिक छोड़ना नहीं चाहिए, अगर आप कर सकते हैं तो उसे कवर अप करें। लेट अस टेक फ्यू न्यूमेरिकल्स ऑन सेमीकंडक्टर्स नाउ। Now this is solved example 14.2 of NCERT. Suppose a pure semiconductor silicon material हम यूज़ कर रहे हैं, silicon crystal has 5 × 10⁻28 atoms per meter cube, यानी उसके पास क्रिस्टल के अंदर इतने नंबर ऑफ एटम्स हैं।
इट इज़ डूब्ड बाय 1 ppm। ppm का मतलब होता है पार्ट पर मिलियन। तो कहता है कि क्या ऐड किया है उसमें, पेंटावेलेंट आर्सेनिक ऐड किया है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 1 ppm का मतलब हुआ पार्ट पर मिलियन। तो इसका मतलब कितनी इम्प्योरिटी ऐड की होगी, 1 बाय एक पार्ट में 10⁶, मिलियन का मतलब वो 10⁶ इम्प्योरिटी आपने ऐड कर दी होगी। तो वो कह रहे हैं कि हमने सिलिकॉन क्रिस्टल लिया और उसके अंदर डोपिंग कर दी, कितना ऐड किया, पेंटावेलेंट आर्सेनिक ऐड करके हमने, और वो भी किस रेशो में, इसमें 1/10⁶ की हमने एडिंग की है। तो अगर आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक पेंटावेलेंट, हर एक एटम के पास, हर एक पेंटावेलेंट के पास, आर्सेनिक के पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, तो जितने नंबर ऑफ एटम्स गए होंगे, उनको जितना आपने डोपिंग की है उतने ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आपको मिलेंगे। तो वो Ne अगर हमें निकालें तो हम ये कह रहे हैं कि टोटल एटम्स तो थे 5 × 10⁻28, लेकिन उसमें आपने प्रोवाइड किया, यानी कितना पार्ट की कंसंट्रेशन या डोपिंग आपने किया है, तो उससे हमने डिवाइड कर दिया, एंड यू विल गेट द वैल्यू 5 × अब इसको सॉल्व करते हैं तो 10⁻22, यानी एक्चुअल में आपको इतने इलेक्ट्रॉन्स मिले। सो सिंपली हमारे पास रेशो आ गया है। अब हमारे पास कंसंट्रेशन का भी अभी हमने एक डेरिवेशन निकाला था, जिसमें हमने कहा था नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ होल्स का प्रोडक्ट जो है वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का स्क्वायर के बराबर होता है। वही रिलेशनशिप हमें यहाँ यूज़ करना है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दोनों कैलकुलेट करने थे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो हम कैलकुलेट कर चुके, डोपिंग से आ गए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो, और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की वैल्यू दे रखी है, वो हमें यहाँ पुट करनी है सो दैट कि हमें होल्स भी मिल जाए। तो नंबर ऑफ होल्स कैसे मिलेंगे, दैट इज़ Ni की वैल्यू हमें दी हुई, यानी 1.5 × 10⁻16 दिया है पर मीटर क्यूब। उसको हम Ne जो हमारा यहाँ कैलकुलेट होके आया 5 × 10⁻22, उसको वैल्यू पुट कर सकते हैं। आई फॉरगॉट टू पुट द स्क्वायर हेयर। जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर, एंड होल्स का आंसर हमें दैट कम्स आउट एज 4.5 × 10⁻9 पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ होल्स आ गए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए, यही हमें यहाँ पर निकालना था। अगर ये बात समझ नहीं आई हो तो आप इसको यूनिटरी मेथड से समझने की कोशिश करो। वो क्या कहना चाह रहा है, इट इज़ डोप्ड बाय 1 ppm, यानी एक एटम के अंदर क्या कहते हैं, पार्ट पर मिलियन, एक पार्ट के अंदर 10⁻6 आर्सेनिक ऐड किए गए थे। तो 10⁻6 आर्सेनिक यहाँ लिख सकती हूँ, मैं यहाँ लिख देती हूँ 10⁻6 आर्सेनिक ऐड हुए, AS आर्सेनिक ऐड हुए 1 पार्ट में। तो एक आर्सेनिक कितने में गया होगा, 1/10⁻6 में। तो अब आपको एटम दे दिए कितने, 5 × 10⁻28 एटम्स में कितने आर्सेनिक ऐड हुए होंगे, 5 × 10⁻28 में कितने आर्सेनिक ऐड हुए होंगे। तो हम क्या कर सकते हैं, उसको जो आपका नंबर आया, एक का नंबर है, उसको मल्टीप्लाई कर दो जितने टोटल नंबर ऑफ एटम्स थे। तो यानी कि फॉर 5 × 10⁻28 एटम्स के लिए क्या निकलेगा, उसको हमने किया तो 1/10⁻6 को हमने 5 × 10⁻28 से मल्टीप्लाई कर दिया, सो दैट कि कितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे, इलेक्ट्रॉन्स होंगे, वो हमें मिल जाए। एक आर्सेनिक जो है एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, तो अगर 10⁻6 आर्सेनिक थे तो उनको आपने एक पार्ट में ऐड किया, तो एक पार्ट में कितने आर्सेनिक गए होंगे, 1/10⁻6। तो एटम में कितने गए होंगे, 5 × 10⁻28 एटम्स में कितने गए होंगे, मल्टीप्लाई बाय दैट नंबर ऑफ एटम्स, और यहाँ से जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि एक आर्सेनिक एक इलेक्ट्रॉन दे रहा था। तो ये आपके आर्सेनिक बता रहा है, कितने आर्सेनिक ऐड किए तो इतने इलेक्ट्रॉन्स रहे होंगे, 1 इलेक्ट्रॉन रहा होगा 1/10⁻6 में, तो इतने एटम्स में कितने इलेक्ट्रॉन रहे होंगे, मल्टीप्लाई बाय दैट एटम। तो ये यूनिटरी मेथड लगा है, बुक्स में सिर्फ इतना ही लिखा होता है, यूनिटरी मेथड से भी आप सोच सकते हो। तो कैलकुलेशन करके हमारी यहाँ आती है। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये मैंने सिमिलर टाइप का ही एग्जांपल लिया है। अ सेमीकंडक्टर हैज़ इक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स कंसंट्रेशन ऑफ इतना। तो होल्स का और इलेक्ट्रॉन्स का इक्वल कंसंट्रेशन वो कहाँ होता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स में। ऑन डोपिंग विद सर्टेन इम्प्योरिटी, किसी इम्प्योरिटी से आना आपने उसे डोप किया, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई टू दिस अमाउंट, यानी आपको Ne जो है वो गिवन है। तो Ne इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन की बात कर रहा है, तो 9 × 10⁻12 जो है वो पर मीटर क्यूब आपको इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन दे दिया, और इंट्रिंसिक भी दे रखा है। सेमीकंडक्टर का जो कंसंट्रेशन है ये इंट्रिंसिक कहलाएगा। जब आपका इलेक्ट्रॉन और होल कंसंट्रेशन सेम था तो वो क्या कहलाता है, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, वो भी हमें दे रखा है। आइडेंटिफाई न्यू सेमीकंडक्टर ऑब्टेन्ड
कैलकुलेट द नंबर ऑफ होल्स कंसंट्रेशन, हाउ डज द एनर्जी गैप वेरी विद द डोपिंग। आपको ये भी बताना है कि कैसे एनर्जी गैप वेरी कर रहा है। जब हम डोपिंग करते हैं एनर्जी गैप हमेशा कम होता है, लेकिन अब हम होल कंसंट्रेशन निकाल लेते हैं। फॉर्मूला हमारा वही है, NENH इज इक्वल टू NI²। तो NH को जब आप कैलकुलेट करेंगे तो NI दिस वैल्यू NI² बाय N ऑफ E आएगा, विच इज़ 6 इंटू 10⁸ होल स्क्वायर बाय 9 इंटू 10⁻12। और इसे सिंप्लीफाई करते हैं तो NH आ जाता है 4 इंटू 10⁴ पर मीटर क्यूब। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, होल कंसंट्रेशन कम है, इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कंसंट्रेशन ज़्यादा है और होल कंसंट्रेशन कम है, तो ये कैसा हो गया, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर हो गया। तो दूसरे पार्ट का हमें किस टाइप का था आइडेंटिफाई करना था हमें, तो बी पार्ट कह सकते हैं एन टाइप। सी पार्ट में पूछ रहा है कि डोपिंग करने से क्या हुआ एनर्जी गैप में, तो एनर्जी गैप डिक्रीजेज, EG विल डिक्रीज। दिस इज क्वेश्चन नंबर 14.12 एक्सरसाइज क्वेश्चन ऑफ NCERT। और क्वेश्चन कहता है द नंबर ऑफ सिलिकॉन एटम्स पर मीटर क्यूब। नंबर ऑफ एटम्स दे दिए हैं, नंबर ऑफ एटम्स, सॉल्यूशन देख रहे हैं, एटम्स आपको दे रखा है 5 इंटू 10⁻28। दिस इज डोप्ड साइमल्टेनियसली बाय 5 इंटू 10⁻22 एटम पर मीटर क्यूब ऑफ आर्सेनिक। आर्सेनिक इज अ पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी, तो एक पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड की है, एंड 5 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यूब ऑफ इंडियम, और ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी भी ऐड कर दी है। तो अगर आप पेंटावेलेंट इम्प्योरिटी ऐड करते हो तो नंबर ऑफ डोनर एटम्स बनेंगे, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में होते हैं, तो वी कैन से 5 इंटू 10⁻22। सेम ट्राईवेलेंट इम्प्योरिटी के अंदर नंबर ऑफ होल्स ज़्यादा होते हैं, तो वो एक्सेप्टर लेवल क्रिएट करते हैं, और वो होता है 5 इंटू 10⁻20 पर मीटर क्यूब। ये भी पर मीटर क्यूब है और ये भी पर मीटर क्यूब है, ठीक है। देन आगे बोलता है कि नंबर डेंसिटी, कैलकुलेट द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स इफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इज दिस। हमें इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर यानी NI भी गिवन है 1.5 इंटू 10⁻16 पर मीटर क्यूब। आपसे कहा गया है कि ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन रहा है या पी टाइप, ये भी हमें बताना है। तो हम इन चारों को या इन 3 ऑब्जर्वेशंस को ही यूज़ कर लें और देखते हैं कि क्या निकल के आता है। हमारे पास नंबर दे रखे हैं सबके, NI NE नंबर डेंसिटी दे रखी है आपको टोटली। तो मैं क्या करती हूँ, नंबर डेंसिटी ND माइनस NA को लिख देते हैं NE माइनस N ऑफ H। भाई जितने नंबर ऑफ एटम्स आपने ऐड किए होंगे या इम्प्योरिटी आपने ऐड किए होंगे, उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा मिलते हैं। सेम ऐसे जितने नंबर ऑफ इम्प्योरिटी आपने ट्राईवेलेंट ऐड की होगी, उतने ही नंबर ऑफ होल्स एक्स्ट्रा होंगे। तो इनको सब्ट्रैक्ट किया तो यू विल गेट दिस रिलेशनशिप। ऑल्सो हमारे पास इक्वेशन 1 कह देते हैं इसको। ऑल्सो हमारे पास इंट्रिंसिक के लिए NENH जो है वो हम NI² रिलेशन भी बोलते हैं, ये भी रिलेशन होता है। अब यहाँ हम क्या कह सकते हैं, इसको हम अगर स्क्वायर कर दें, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस नंबर ऑफ होल्स का अगर आप स्क्वायर कर दें, जस्ट फॉर सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं, तो आप लिख सकते हो NE माइनस NH होल स्क्वायर प्लस में 2NENH। ये रिलेशनशिप हम लिख सकते हैं। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि अगर आप इसको स्क्वायर अप करते हो, मैं इसको खोल के दिखाती हूँ सो दैट कि आपको वो मिला जो स्क्वायर में मिलता है या नहीं मिलता, कंपेयर करने के लिए मैं ये सिर्फ पार्ट कर रही हूँ। अगर इसको ओपन अप करते हैं तो NE² प्लस NH² प्लस में 2NEN ऑफ H, यहाँ ये मिलेगा लेफ्ट हैंड की तरफ। राइट हैंड को ओपन अप करो, NE² प्लस N ऑफ H² माइनस में योर 2NENH, ये रिलेशन आता है, और यहाँ पे प्लस में आपके पास 2NENH रिलेशन भी आ रहा है। अच्छा यहाँ करेक्शन कर देते हैं, ये 4 करते हैं, यहाँ पर भी हम 4 करते हैं। वो अच्छा हुआ करके देख लिया ओपन अप करके, क्योंकि 4 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट करोगे, यू आर लेफ्ट विद 2, और इधर भी 2 है, तो अब लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हो गई। तो हमने सिर्फ ये ओपन अप करके देखा। नाउ दिस रिलेशन वी हैव, अब इस रिलेशन में जो हमें ऊपर गिवन इक्वेशंस थी, ये वाली और ये वाली, इन दोनों को पुट करते हैं इसमें, तो आपके पास NE प्लस N ऑफ H होल स्क्वायर किसके बराबर है, NENH को हम क्या बोलते हैं, ND माइनस N ऑफ A, तो ND माइनस N ऑफ A होल स्क्वायर हो गया, और प्लस में 4NENH को हम क्या बोल रहे थे, NI², तो ये हो गया 4NI²। ये रिलेशनशिप हमारा आ सकता है।
यहाँ आप स्क्वायर हटा दें और इसकी तरफ अंडर रूट ले आएँ, तो एन ई प्लस एन ऑफ एच इज इक्वल टू अंडर द रूट ऑफ एन डी माइनस एन ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस 4ni²। ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। तो दो इक्वेशन आ रही, एक हमारे पास एन ई प्लस एन एच आ रहा है, एक यहाँ पे एन ई माइनस एन एच आ रहा है। इन दोनों को हम ऐड कर दो, ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। सो फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं। ऐड किया, ऐड करने के बाद आपके पास आ जाएगा 2 ऑफ एन ई, एन एच माइनस था, यहाँ प्लस था, ये तो सब्ट्रैक्ट हो गया, तो 2 ऑफ एन ई बचा और ये राइट हैंड साइड आपकी ऐड हो जाएंगी, तो एन डी प्लस माइनस एन ए, और ये था पार्ट अंडर द रूट ऑफ एन डी माइनस एन ऑफ ए होल स्क्वायर प्लस 4ni², पूरा टर्म। अब ये 2 को भी आप इधर ले आइए तो एन ई आ जाता है। इसे आप प्रॉपरली वैल्यू, क्योंकि एन डी हमें गिवन है, एन ए गिवन है और एन आई भी गिवन है, तो ये 3 चीज़ें हमें चाहिए थी, वो तीनों हमें बिगिनिंग में गिवन है। व्हेन यू प्लेस ऑल दीज वैल्यूज़ यू विल गेट एन ई। ये हाफ भी हमें इधर लाना पड़ेगा, मैं नहीं ला रही हूँ, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे हाफ को ला के, और जब आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे यू विल गेट द आंसर 4.95 इंटू 10⁻22 पर मीटर क्यूब मिलेगा। एन ई हमारे पास आ गया। अब देख लेते हैं एन एच निकालना है हमें, तो हम इसको तो फिर इस रिलेशन में हम डायरेक्टली लगा सकते हैं। एन ई निकल चुका है, एन आई हमें पता है, एन एच निकल आएगा। सो एन एच, एन ऑफ एच इज इक्वल टू एन आई² बाई एन ई, और जब आप इसे पुट करते हैं योर वैल्यू विल कम आउट टू बी एन ई की वैल्यू जो है, सॉरी एन एच की वैल्यू जो है 4.5 इंटू 10⁻9 पर मीटर क्यूब। क्लियरली विजिबल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻22 में है और ये नंबर ऑफ होल्स जो है वो कम है। तो किस टाइप का सेमीकंडक्टर हो गया, ये हो गया एन टाइप। सो सिंपली एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस इज़ अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। तो हम यहाँ पे क्लियरली इसको आंसर में कह सकते हैं कि दिस इज़ अ एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। दिस इज़ अगेन एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 14.13, और यहाँ क्या दिया है, इन एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर द एनर्जी गैप इज़ दिस मच। एनर्जी गैप आपको दिया है, इट्स होल्स मोबिलिटी, होल मोबिलिटी इज़ मच मच स्मॉलर देन द इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। यानी यहाँ हमें मोबिलिटी का फॉर्मूला लगाना है, कुछ ना हमें आइडिया तो मिल ही गया है, सोल्यूशन देखते हैं। तो मोबिलिटी होल्स का हमें कम बोला है एज़ कम्पेयर टू इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी ज़्यादा है, होल्स की कम है, एंड इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, और मोबिलिटी टेम्परेचर के साथ नहीं चेंज हो रही है। व्हाट इज़ द रेशियो बिटवीन द कंडक्टिविटी एट 600 केल्विन एंड 300 केल्विन। दो टेम्परेचर दिए हैं, T1 दे रखा है 600 और T2 दे रखा है 300। तो दोनों के ऊपर के बीच में क्या रेशियो होगा, 600 बाई यानी T1 बाई T2 का रेशियो निकालना है फॉर कंडक्टिविटी, हमें कंडक्टिविटी निकालनी है। अज्यूम दैट द टेम्परेचर डिपेंडेंस इज गिवन बाय दिस रिलेशन, जिसमें के बी क्या कहलाता है, बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट कहलाता है, और उसका कांस्टेंट की वैल्यू भी गिवन है। एन नॉट क्या बोला है उन्होंने, इनिशियल नंबर ऑफ चार्जेस, और एन नॉट को क्या बोल रहे हैं, कांस्टेंट बोल रहे हैं कि एन नॉट भी कांस्टेंट है। तो यानी कि हमारे पास एन नॉट कांस्टेंट है, के भी कांस्टेंट है, बदलेगा क्या, एनर्जी गैप, और वो एनर्जी गैप की वैल्यू भी आपको सेम ही रहेगी, क्योंकि सेमीकंडक्टर तो इंट्रिंसिक है, प्योर सेमीकंडक्टर है, तो वो एनर्जी गैप भी नहीं बदल रहा, कोई डोपिंग नहीं की गई है, और टेम्परेचर जो है वो सिर्फ वो चेंज हो रहा है 600 और 300। लेकिन ये जो रिलेशन दिया है ये नंबर के लिए दिया है, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर्स के लिए दिया है। ये दिया है ना कि अज्यूम दैट द टेम्परेचर डिपेंडेंस इज फॉर द इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर इज गिवन बाय दिस वन, बट हमें तो रिलेशनशिप मोबिलिटी की टर्म्स में चाहिए या कंडक्टिविटी, क्योंकि हमें निकालना क्या है, कंडक्टिविटी निकालनी है। तो हम देखते हैं कंडक्टिविटी का रिलेशन जो होता है मोबिलिटी के साथ, वो हम पहले अभी डराइव किया था जब हमने निकाला था एन ई म्यू ई प्लस एन एच म्यू एच। इसी को हम रेसिस्टिविटी की टर्म्स में 1/ρ लिखते थे, और क्योंकि कंडक्टिविटी की बात हो रही है तो 1 सिग्मा बोल सकते हैं, सिग्मा इज इक्वल टू दिस रिलेशनशिप। बट वो कह रहे हैं कि एन एच जो है, म्यू एच जो है वो काफ़ी छोटा है, एक तो वो बहुत ही छोटा है, तो हम, और दूसरा ये कैसा सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक है। अगर इंट्रिंसिक है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो नंबर ऑफ होल्स के इक्वल हो जाएंगे। तो नंबर ऑफ होल्स इलेक्ट्रॉन्स इक्वल हैं बिकॉज वो इंट्रिंसिक है, और इसी को हम कह सकते हैं एन आई, क्योंकि इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में हम उन्हें एन आई बोलते हैं। तो यहाँ कॉमन निकाल लें, एन एच एन ई को एन आई मानते हुए कॉमन निकाल लेते हैं, ई इंटू एन आई लिख देते हैं। देन योर म्यू एच एंड म्यू ई, जिसमें से एच बहुत छोटा है तो सिर्फ म्यू ई, एच को नेग्लेक्ट कर देते हैं, दिस पार्ट वी नेग्लेक्ट।
नेगलेक्ट यहीं भी हो जाता तो सिर्फ यही बचना था NE, लेकिन NE को हमने NI बोल दिया है, तो इट्स अ सेम थिंग। ठीक है, ये हो गया आपके पास कंडक्टिविटी का रिलेशनशिप आ गया। बट अगर इसी रिलेशन को मुझे यहाँ लगाना है तो मैं क्या करती हूँ, बोथ साइड इन NE के साइड भी और इधर भी E और म्यू E से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इस इक्वेशन को मैं NI E एंड म्यू E से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, N0 E एंड म्यू E से इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, एंड देन एक्सपोनेंशियल ऑफ माइनस EG बाई 2kBt ये पुट करते हैं। तो राइट नाउ जो तुम्हारी लेफ्ट हैंड साइड होगी उसको हम डायरेक्टली सिग्मा बोल सकते हैं, और इस पूरे टर्म को हम सिग्मा नॉट कह सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का टर्म हमारे पास EG बाई 2kBt वैल्यू आ जाती है। आपको ज़रूरत नहीं है हम इसे यहाँ ना भी पुट करें, कोई इशू नहीं है, क्योंकि बाद में वो उसने हमसे मांगा क्या, रेशो मांगी है, इज़ आस्किंग फॉर द रेशो। जब आप रेशो लोगे तो ये सारी चीज़ें कैंसिल हो जाएंगी। यानी मैंने एक बार रेशो लेना है टेम्परेचर 600 के लिए और एक बार लेना है 300 के लिए। तो अगर मैं रेशो लेती हूँ सिग्मा 1 बाय सिग्मा 2 बोल देते हैं उसको। सिग्मा 1 को हम टेम्परेचर 600 बोल रहे थे, 2 को 300 बोल रहे थे, तो वहाँ पर सिग्मा नॉट ही रहेगा, नीचे भी सिग्मा नॉट ही रहेगा, यहाँ पर एक्सपोनेंशियल रहेगा माइनस EG। बस फ़र्क ये पड़ेगा 2kB भी एज इट इज़ रहना है, T की जगह आपके पास 600 आ जाएगा ऊपर, और जब नीचे लिखेंगे तो एक्सपोनेंशियल माइनस EG एंड 2kB इंटू 300। नाउ वी जस्ट नीड टू पुट द वैल्यू ऑफ EG, एनर्जी गैप की वैल्यू पुट करनी है, वो हमें दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 1.2। टेम्परेचर की वैल्यू हमें दे रखी है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट E भी जो हमें पुट करना है वो भी हमें दे रखा है। बाकी सारी कांस्टेंट्स जो हैं ये पार्ट E0 कह रहे थे हम इसे भी, ये आपस में कैंसिल होता है, तो इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। और जब आप ये एक्सपोनेंशियल से सॉल्व करते हैं यू विल गेट द आंसर 1 इंटू 10⁻⁵ ऑलमोस्ट अप्रॉक्सीमेटली अबाउट दिस, तो 10⁵ हो जाता है। यानी कंडक्टिविटी जो है टेम्परेचर के साथ क्या हो रही है, इंक्रीज़ कर रही है। जो हमने शायद करंट इलेक्ट्रिसिटी वाला चैप्टर था वहाँ पर भी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि विद इंक्रीज इन टेम्परेचर द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेज, लेकिन यही चीज़ हमने यहाँ पे कह भी दी। ये रॉ 1 किसके लिए था, 600 कैलकुलेट करके हमने फाइंड आउट किया सिग्मा 1, और ये 10⁵ ऑफ सिग्मा 2 के प्रोपोर्शनल है। कितने टेम्परेचर पे था वो, 300 केल्विन टेम्परेचर पे। तो 300 केल्विन को आप 5 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे तब जाके आपको इतनी नंबर कंडक्टिविटी मिलेगी जो 600 के लिए मिल रही है। तो अगर आपने टेम्परेचर लो से हाई किया तो कंडक्टिविटी क्या हो गई, इंक्रीज़ कर गई। सो आज की क्लास के लिए इतना ही, काफ़ी हमने न्यूमेरिकल्स कर लिया और न्यूमेरिकल का ये पोर्शन था। नेक्स्ट क्लास में कुछ और न्यूमेरिकल्स लेंगे और कॉन्सेप्चुअल्स भी लेंगे। थैंक यू।